नमस्कार दोस्तों, ISPCS जोन में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दृष्टि IAS का चौथे टेस्ट को। इससे पहले हम लोग दृष्टि IAS का 3 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यह जो हमारा टेस्ट सीरीज है यह UPPCS प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2023 के लिए है। तो हम लोग का टारगेट है कि जब तक परीक्षा ना हो जाए प्रत्येक दिन हम लोग एक एक टेस्ट को यहाँ से कंप्लीट करते चलेंगे। यदि एक एक टेस्ट भी कंप्लीट करते हैं तो हम लोग लगभग यहाँ पे 30 से 35 टेस्ट जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो यदि आप 30-35 टेस्ट कंप्लीट करते हैं तो इसका परिणाम जो है बहुत ही ज़्यादा आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको इसका PDF भी प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका PDF वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको यूपी स्पेशल का भी वीडियो देखना है या यूपी करेंट अफेयर का भी वीडियो देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी देख लेंगे क्योंकि वो वीडियो आप ही लोग के लिए बनाया गया है। चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग प्रत्येक दिन जो 10 बजे लाइव आते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप भी लाइव आकर के इस टेस्ट को बना सकें। चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पास अब उतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 4 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो अल नजाह 4 का आयोजन जो है राजस्थान के बीकानेर में किया गया था। यह 1 अगस्त 2022 को शुरू हुआ तथा 13 अगस्त 2022 को समाप्त हुआ। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवीण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी स्कूलों के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। आपको मालूम होगा कि अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवीण योजना शुरू किया। योजना का उद्देश्य था सरकारी स्कूलों के छात्रों को उनकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा जो है पूरी करने तक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की, यहाँ पे ध्यान देना, कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी नहीं है? चलिए देखते हैं। यदि हम इसके सहायक नदी की बात करेंगे तो इसका सहायक नदी है कोयना, तुंगभद्रा, भीमा। जबकि मंजरा जो है वो इसकी सहायक नदी नहीं है। मंजरा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पैंगोंग तसे झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है? तो देखेंगे, पहला दिया गया है यह झील सिक्किम में स्थित है। तो क्या यह सही है? तो यह तो कथन जो है गलत है, क्योंकि यह सिक्किम में नहीं लद्दाख में स्थित है। तो पहला तो कथन हमारा गलत है। दूसरे कथन को देखते हैं, झील का 1/3 हिस्सा चीन में और 2/3 हिस्सा भारत में है। तो क्या यह सही है? तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 1/3 हिस्सा भारत में और अन्य 2/3 हिस्सा जो है वो चीन में है। तो इस प्रकार दूसरा भी कथन हमारा गलत होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान देना है, भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए तथा कपास उत्पादन के आधार पर उन्हें अवरोही, यहाँ पे ध्यान देना है, अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, यदि हम कपास उत्पादन की बात करेंगे तो सबसे अग्रणी राज्य है गुजरात कपास उत्पादन में। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो सेकेंड नंबर में आ जाएगा महाराष्ट्र, और उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो उसके बाद थर्ड नंबर में आ जाएगा आंध्र प्रदेश और फोर्थ में आएगा राजस्थान। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। तो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन देखना है 2, 1, 4, 3 यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी गई है। यह किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय बारू द्वारा। यह जो है जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यह पुस्तक जो है संजय बारू के द्वारा लिखा गया है। तो इस पुस्तक का नाम आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यह पुस्तक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
10 से 12 फरवरी 2023 को। यदि हम इसके बात करें कि इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है लखनऊ में किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन जो है लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 को किया जाएगा। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख निवेश जो है शिखर सम्मेलन है, आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको मालूम होगा कि रोम जो है वह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो रोम जो है टाइबर नदी के तट पर स्थित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिग बैंग थ्योरी दी थी? तो बिग बैंग थ्योरी जो है वह किसने दिया था? तो आपको सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि बिग बैंग थ्योरी जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मिल्की वे और सौर मंडल से संबंधित है। ठीक है, और इस थ्योरी को जो दिया था वह थे जॉर्ज लेमेत्रे। कौन थे? जॉर्ज लेमेत्रे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सुमेलन करके देख लेते हैं। एक तरफ जो है देश दिया गया है और दूसरे तरफ उसकी राजधानी दिया गया है। तो यदि हम बात करें लिथुआनिया की, तो लिथुआनिया की राजधानी है, देखिए यह प्रश्न जो है चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी यूक्रेन क्राइसिस आप सबको मालूम होगा, तो लिथुआनिया, अल्बानिया ये सब उनके ही पड़ोसी देश हैं, तो इसलिए ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें दिया गया है लिथुआनिया, तो लिथुआनिया की जो कैपिटल है वह है विनियस। क्या है? विनियस। अल्बानिया की यदि हम कैपिटल की बात करेंगे तो अल्बानिया का कैपिटल जो है वह है तिराने। क्या है? तिराने। माली की कैपिटल तो आपको मालूम होगा बमाको, माली बमाको, और लिचेनस्टीन का वादूज। क्या है? वादूज। तो इस प्रकार सही मिलान की यदि हम बात करेंगे तो देख लेते हैं। सही मिलान हो जाएगा 2, 3, 1 और 4, यानी 2, 3, 1 और 4, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों यह टेस्ट आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और कितने प्रश्न आपको सही होते हैं ये भी आपको कमेंट करना है। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चलो मैं आप सबों के लिए सही दिशा में काम कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024, यहाँ पे ध्यान देना है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा होगा? तो आधिकारिक नारा क्या होगा? तो इसका आधिकारिक नारा की यदि हम बात करेंगे तो इसका आधिकारिक नारा होगा गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ जो है टाइगर रिजर्व दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ जिला का नाम दिया गया है। तो कौन से टाइगर रिजर्व जो है किस जिले में है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का, तो रानीपुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह चित्रकूट जिला में है। कहाँ है? चित्रकूट जिला में है। और यदि हम बात करेंगे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व का, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वह बिजनौर में है। कहाँ है? बिजनौर में है। और यदि हम बात करें दुधवा टाइगर रिजर्व का, तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो लखीमपुर खीरी जिला में है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वह पीलीभीत जिला में है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं, यानी 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2, तो यहाँ पे है 3, 4, 1 और 2, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं, यदि हम इसके सही कथन की बात करेंगे तो हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का अनुक्रमण दिखाती है, यह कथन सही है। दूसरे कथन को देखते हैं, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदनुरूपी परिवर्तन होता है, यानी दूसरा कथन भी सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? दोनों कथन सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक मध्याह्न समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो आपको मालूम होगा कि यह जो मध्याह्न समय है वह 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, आपको मालूम होगा। और यह भारत जो है यह जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, ये भी आपको ध्यान देना है। और ये जो गुजरती है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है छत्तीसगढ़, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो
तो चलिए हम देखते हैं। यह एक उष्णकटिबंधीय और साथ ही उपोष्णकटिबंधीय फसल है। बिल्कुल, यह कथन तो पहला तो कथन सही है। दूसरे कथन को हम देख लेते हैं। तो दूसरा कथन दिया गया है कि गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या यह कथन गलत सही है? तो देखिए दूसरा कथन जो है यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका तापमान जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान तथा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से वृद्धि करता है। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो चलिए इसमें हम देखते हैं कौन से कथन सही है। तो पहला है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बिल्कुल, पहला कथन सही है। दूसरे कथन को देखते हैं। समझौता वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक 3 वर्षों की साझेदारी है, यानी दूसरे कथन भी हमारा सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, वाराणसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रूज सेवाएं शुरू होगी? तो क्रूज सेवाएं जो है किस स्थान पर शुरू होगी? तो यह होगा प्रयागराज में। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आपको ध्यान देना है कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो पहला हम देखेंगे, एक तरफ जो है देश दिया गया है, दूसरे तरफ उसकी राजधानी दिए गए हैं। तो पहला पाकिस्तान की राजधानी लाहौर, यह गलत हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी लाहौर नहीं है, इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद है। तो पहला कथन गलत है। बाद बाकी देखें, जर्मनी बर्लिन सही है, यूक्रेन कीव यह भी सही है, सर्बिया बेलग्रेड यह भी सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखते हैं। क्षुद्र ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चलिए तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन से कथन सही है। तो पहला दिया गया है, पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो क्या पहला कथन सही है? देखिए यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ दिया है पृथ्वी और शनि के बीच में, तो पृथ्वी और शनि के बीच में थोड़ी ना होता है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। तो पहला कथन तो हमारा गलत है। दूसरे कथन को देखते हैं, क्षुद्र ग्रहों का आकार 1000 किलोमीटर के व्यास तक भिन्न भिन्न होता है। तो क्या यह कथन सही है? तो दूसरे कथन की यदि हम बात करेंगे तो दूसरा कथन हमारा बिल्कुल सही होगा। यदि हम तीसरे कथन की बात करेंगे तो तीसरा कथन है, सूर्य की ओर आने पर क्षुद्र ग्रह में पूंछ की उत्पत्ति होती है। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन गलत हो जाएगा। पूंछ जो है आमतौर पर धूमकेतुओं द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। और अगला है, ट्रोजन एक प्रकार के क्षुद्र ग्रह हैं। बिल्कुल, ट्रोजन एक प्रकार के क्या है? क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, ट्रोजन एक प्रकार के क्षुद्र ग्रह हैं जो बृहस्पति की कक्षा के पास पाए जाते हैं। इसे आप याद रखना है, इसे आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दोस्तों यह टेस्ट सीरीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट करना है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एल्बिडो जो है सर्वाधिक होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमांक मंडल में। किसमें? हिमांक मंडल में। हिमांक मंडल पृथ्वी की सतह पर ऐसे स्थान होते हैं जहां से ठोस जल जो है ठोस रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो इस पर इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के आपराधिक प्रक्रिया यानी पहचान अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया जो प्रभावी हुआ, वो कब से प्रभावी हुआ? तो वह जो है प्रभावी हुआ था 4 अगस्त 2022 से। तो आप इसे याद रखेंगे, भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया जो 4 अगस्त 2022 को प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कमहरिया घाट पुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ दिया गया है, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी पर किया गया है। तो क्या यह कथन सही है? तो
तो यह कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो निर्माण किया गया है यह गोरखपुर में घाघरा नदी पर किया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका पहला कथन तो गलत है। दूसरे कथन को देखते हैं। पुल गोरखपुर और प्रयागराज के बीच 80 किलोमीटर की दूरी को कम करता है। बिल्कुल यह कथन सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल 2 सही हैं। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा की लगभग कुल लंबाई कितनी है? तो भूमध्य रेखा की जो कुल लंबाई है वह है 40,000 किलोमीटर। कितनी है? 40,000 किलोमीटर। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए इसको हम सुमेलन करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि दिया गया है सबसे उत्तरी सीमा। यहाँ पे दिया गया है सबसे उत्तरी सीमा। तो सबसे उत्तरी सीमा क्या हो जाएगा? सबसे उत्तरी सीमा हो जाएगा इंदिरा कौल। ठीक है, इंदिरा कौल। सबसे पश्चिमी सीमा जो है वो क्या है? तो सबसे पश्चिमी सीमा जो है वह गुहार मोती है। क्या है? गुहार मोती है। और सबसे पूर्वी सीमा की बात करेंगे तो किबिथु है। और सबसे दक्षिणी सीमा जो है वह इंदिरा पॉइंट है। चलिए, तो इस प्रकार यदि इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4-3-2-1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है? तो सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश की हम बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है भारत। क्या यह जो भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा चीनी जो है निर्यातक देश बनकर उभरा है। दूसरा चीनी निर्यातक में प्रथम पे आता है चाइना। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचामृत योजना शुरू किया है? तो पंचामृत योजना जो है वह किस राज्य ने शुरू किया है? तो वह शुरू किया है अपना उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, डेनमार्क कॉरपोरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ तो शहर है, दूसरी तरफ नदी दिया गया है, इसमें आपको सुमेलित करना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लाहौर। तो लाहौर तो रावी नदी के किनारे है। लंदन की बात करेंगे तो लंदन टेम्स नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क यदि हम बात करें तो न्यूयॉर्क जो है वह हडसन नदी के किनारे है। और वॉन जो है वह राइन नदी के किनारे है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3, 2 और 4। अगला प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों से होकर गुजरती है? तो प्रधान जो मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर की बात कर रहा है, तो यह ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा को आधिकारिक प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यह जो है फ्रांस और घाना से होकर गुजरती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यानी 30 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूप्रपट्टी में पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्व असंगति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में माटी कला मेला आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। आपको बता दें कि माटी कला मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2022 तक लखनऊ में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो आंदोलन आयोजित किया गया था। तो बढ़े चलो आंदोलन जो है वह आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है शुरू किया गया था। तो यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 5 से 12 अगस्त 2022 तक, बढ़े चलो आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिसरा में। आपको बता दें कि वर्ष 1855 में पहली जूट मिल कोलकाता के समीप हुगली नदी पर रिसरा में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, कौन से युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, बिल्कुल यह तो सही है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, यह भी सही है। भारत और अफगानिस्तान के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा है, यह गलत हो जाएगा क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच भी जो था वह रेड क्लिफ रेखा ही था। और भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलभूमध्य है, यह भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है, ना कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति जो है वह किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलहन से। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। तो यह 2 शहर कौन से होंगे? तो ये 2 शहर होंगे आगरा और वाराणसी। आगरा और वाराणसी जो है उसमें भी G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किया जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 4 यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों को चयन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 पुलिसकर्मी को। अगला प्रश्न है, वी आकार की घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें वी आकार की घाटी की बात कर रहा है, तो इसमें जो है वी आकार की घाटियाँ पर्वतों और पहाड़ियों में बहुत समान होती हैं। तीव्र ढाल वाली तेज बहने वाली नदियाँ नदी के ऊपर भाग में इस घाटियों का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला देखते हैं, ये पर्वतों और पहाड़ियों में बहुत समान तौर पर पाए जाते हैं, बिल्कुल ये सही है। दूसरा देखेंगे, ग्रांड कैनियन एक प्रकार की वी आकार की घाटी है, यानी दूसरा भी कथन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वह मालदीव, गैबोन, ब्राज़ील ये सब से होकर गुजरती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तल विन्यास का एक विभाजन नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, विभाजन नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि गहराई और आकारों के रूपों में के आधार पर महासागरीय अधस्थल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो महाद्वीपीय सिद्धांत यह महाद्वीपीय किनारों और समुद्र बेसिन के बीच का भाग होता है। ठीक, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिलाइट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के कारीगरों और बुनकरों के सम्मान या माल को वैश्विक मंच पर लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किया गया है फ्लिपकार्ट के साथ। किसके साथ? फ्लिपकार्ट के साथ। अगला प्रश्न है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है, तो किस चीज़ का सरकारी निकाय है? तो देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्य और कृषि संगठन का। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है खाद्य और कृषि संगठन का। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गढ़वाल हिमालय। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिमालय के निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा मिश्मी पहाड़ियाँ 1 नंबर पे, दूसरे पे आ जाएगा पटकाई बूम, तीसरे पे आ जाएगा मिकिर पहाड़ियाँ और चौथे पे आएगा लुशाई पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, पीताम्बरी एक किस्म है। पीताम्बरी जो है वह किस चीज़ का एक प्रकार है? तो पीताम्बरी जो है वह एक प्रकार है सरसों का। किसका है? पीताम्बरी, वह सरसों का एक किस्म है। अगला प्रश्न है, अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए हम देखते हैं इसको, अग्निपथ योजना के बारे में। तो इसमें पहला दिया गया है कि योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 वर्षों के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन है कि उल्लिखित अवधि पूर्ण होने के बाद केवल 50% बैच को उनकी संबंधित सेवाओं में वापसी भर्ती किया जाएगा। यह गलत है, यहाँ पे 50% नहीं, यहाँ 25% होगा।
तो इसलिए पहला कथन हमारा सही है, दूसरा गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा कुकरेल वन स्थित है। कुकरेल वन जो है वो कहाँ है? तो कुकरेल वन जो है वह लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, कौन से कथन जो है सही नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला कथन दिया गया है कि एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाली जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। क्या यह सही है? देखिए, पहला कथन जो है यह सही है। एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाली जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिल जाती है। तो पहला तुम्हारा कथन सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन है कि नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यह नील नदी का नहीं, यह ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है। तो इस प्रकार दूसरा कथन हमारा गलत है। तो आपसे गलत कथन ही पूछा जा रहा था कि क्या इसमें कौन से गलत हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं? इसमें जो है कौन से जो है 2 सही सुमेलित हैं? तो इसे आपको देखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक तरफ जो है ज्वालामुखी पर्वत है और दूसरे तरफ जो है वो कहाँ अवस्थित है, इसके बारे में दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है वह इक्वाडोर में है, तो यह तो सही सुमेलित है। फिर है विसुवियस। विसुवियस जो है वह फिलीपींस में, यह गलत हो जाएगा। विसुवियस जो है वो इटली में है, ना कि फिलीपींस में है। तो दूसरा तो हमारा गलत होगा। तीसरा है फुजियामा। ठीक है, तो फुजियामा जो है वह जापान में है, यह भी सही है। तीसरा है किलिमंजारो। तो किलिमंजारो अंगोला दिया गया है, ये गलत होगा, क्योंकि किलिमंजारो जो है तंजानिया में है। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 जो है सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया गया है निमग्न द्वीप जो है चपटे शिखर। क्या यह सही है? तो बिल्कुल यह जो है सही है। दूसरा है एटॉल। एटॉल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप हैं। बिल्कुल दूसरा कथन भी हमारा सही है। तीसरा कथन है समुद्री टीला गैर ज्वालामुखी उद्भव, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे समुद्री टीला ये नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तलों से ऊपर की ओर उठता है। हालांकि ये महासागरों की सतह तक नहीं पहुँच पाता है। ये मूल रूप से ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है गैर ज्वालामुखी उद्भव, तो ये तो गलत होगा। फिर चौथा है अंतः समुद्री कंदराएं गहरी घाटियाँ, यानी यह भी सही हो। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है जगदीप धनखड़ भारत के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो जगदीप धनखड़ जो है वो भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इसको। तो पहला दिया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय NAAC से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो यही कथन जो हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। तो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी को किससे अलग करता है? तो वह अलग करता है पुलिकट झील से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की सबसे यदि हम ऊंची चोटी की बात करेंगे तो वह हो जाएगा अनाईमुड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मालवीय चमत्कार प्रजाति है। मालवीय चमत्कार प्रजाति किस चीज़ की है? तो वह है दाल की। दाल की मालवीय चमत्कार प्रजाति है एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई? तो आपको मालूम होगा कि कोलंबिया के राष्ट्रपति जो है वह गुस्तावो पेट्रो हैं। ठीक है, कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन है? गुस्तावो पेट्रो हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री, यहाँ पे ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो चलिए हम देख लेते हैं कौन से कथन इसमें जो है सही है। तो पहला दिया गया है, फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी
अथवा न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यह तो सही है। दूसरा है हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होने चाहिए, बिल्कुल यह भी सही है। तीसरा है उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो क्या यह सही है? तीसरा कथन जो हमारा है वह गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो तीसरा तो गलत है। चौथा देखेंगे फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित विद्वानों को 50,000 प्रति माह का भुगतान किया जाएगा, क्या यह सही है? तो यह जो है गलत है, क्योंकि यह 50,000 नहीं वह 30,000 किया जाएगा, ठीक है, तो इसलिए चौथा हमारा गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है चीसा पानी गार्ज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल में। चीसा पानी गार्ज जो है वह नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन में है कि पृष्ठीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग है, तो यह अभिकथन ए तो सही है। दूसरे को देखते हैं, पृष्ठीय तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे तो सही उत्तर देख लेते हैं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सा जो है सही सुमेलित इसमें नहीं है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो पहला दिया गया है नहरों की भूमि। नहरों की भूमि किसे कहा जाता है? तो नहरों की भूमि जो है वह पाकिस्तान को कहा जाता है, यह तो सही है, पहला तो हमारा सही है। दूसरा है कि गोल्डन पैगोडा की भूमि बेनिस दिया गया है, जबकि गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार को कहा जाता है, तो दूसरा तो हमारा कथन गलत है। तीसरा है एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है, यह सही है। डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहा जाता है, यह भी सही है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है परवाज योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला है अभिनव बाजार लिंकेज योजना परवाज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, यह सही है। दूसरा कथन है योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में शीघ्र खराब होने वाले फलों की एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग हेतु 30% सब्सिडी दी जाती है, तो दूसरा कथन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया जाता है वो 30% नहीं 25% दिया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकूट जिला में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के 2 जैविक घटक हैं? तो पर्यावरण के 2 जो हैं जैविक घटक कौन से हो जाएंगे? तो पर्यावरण के 2 जो जैविक घटक हो जाएंगे वह सजीवन हो जाएंगे और उसके बाद गैर हरे पौधे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न है भारत की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला कथन है काली मृदा में नमी अधिक समय तक बनी रहती है, पहला कथन सही है। दूसरा है लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अधिक अनुपात होता है, यानी दूसरा भी कथन सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वित्तीय वर्ष 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखते हैं हम पहले। इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर यानी पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, तो क्या यह कथन सही है? तो दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री उस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे ना कि पर्यावरण मंत्री। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे देखना है, पूछा जा रहा था कि कौन से कथन जो है सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बीती लेबू वानुआ लेबू द्वीप है। बीती लेबू और वानुआ लेबू द्वीप जो है वो कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिजी में।
बीती लेवु और वानुआतू द्वीप जो है वह फिजी में है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, यूरोप में सबसे अधिक देश हैं। पहला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यूरोप में सबसे अधिक देश नहीं है, अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं। दूसरा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तीसरा दिया गया है, विश्व में दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई है। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि विश्व में जो है सबसे अधिक औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो वह अंटार्कटिका में है। ठीक है। अगला है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बिल्कुल, चौथा कथन भी सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 2 और 4, यानी 2 और 4 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं की गति को शुरू करता है? तो चलिए हम इसमें देखते हैं। तो उसको शुरू कौन करेगा? तो कोरियालिस बल करेगा। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का नाम क्या है? भारत और मलेशिया के बीच, तो उसका नाम है उदार शक्ति। क्या नाम है? उदार शक्ति। भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना का अभ्यास का नाम क्या है? उदार शक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, फिर कौन से जो है सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, इसके सुमेलन की बात करेंगे। तो पहला दिया गया है, भारत भारती सम्मान जो है वह राहुल द्विवेदी को दिया गया है 2021 में। यहाँ पे ध्यान देंगे, पुरस्कार और वर्ष 2021 के प्राप्तकर्ता। तो भारत भारती सम्मान जो है वह राहुल द्विवेदी को दिया गया है। यह गलत है क्योंकि राहुल द्विवेदी को नहीं, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है, ना कि राहुल द्विवेदी को। तो पहला तो कथन हमारा गलत है। दूसरा देखेंगे, लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र को दिया गया है। बिल्कुल ये सही है। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को दिया गया है। यह भी सही है। पंडित बद्री प्रसाद सिंगलू स्मृति सम्मान जो है वह रजनी गुप्ता को दिया गया है, यानी यह भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला गलत था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ वर्षा जल संचयन प्रणाली दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे तो राजस्थान में जो है बोरिश। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में डूंग हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में यदि बात करेंगे तो वहाँ कुही हो जाएगा। और हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो बुंदेला टैंक हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 4-2-1-3 4-2-1-3, यानी 4-2-1-3 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं उनको और क्या कहा जाता है? तो उनको और जो है मानसूनी वन भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहला इधर दिया गया है, एक तरफ जो है रेशम के प्रकार है, दूसरी तरफ प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो टसर झारखंड यह सही है, मूगा असम सही है, ओक टसर हिमाचल प्रदेश सही है, शहतूत बिहार यह गलत हो जाएगा क्योंकि रेशम उत्पादन में बिहार का जो है कोई भी महत्वपूर्ण रोल नहीं है। महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य की यदि हम बात करेंगे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर ये सब हैं। ठीक है। तो इस प्रकार डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस्माइल 75 के संदर्भ में, यहाँ पे ध्यान देना है, इस्माइल 75 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो पहला दिया गया है, यहाँ पे देखना है कौन से कथन जो है सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला कथन है, इस्माइल 75 पहल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरे कथन की यदि हम बात करेंगे तो दूसरा है, भारत सरकार ने इस्माइल 75 पहल को लागू करने के लिए 100 नगर निगमों की पहचान की है। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे जो किया गया 75 नगर को किया गया है। तीसरा है, वर्ष 2025-26 तक आने वाले वर्षों के लिए इस्माइल परियोजना के लिए कुल 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। तीसरा तो सही है। चौथे की यदि हम बात करेंगे तो चौथा कथन है, इस्माइल 75 का उद्देश्य भारत के शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षा मुक्त बनाना है। तो यह भी सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 और 4 हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021 के संदर्भ में सही हैं? चलिए देखते हैं।
पहला इसमें दिया गया है कि भारत भारती सम्मान डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया, यह सही है। दूसरा है हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान राहुल द्विवेदी को प्रदान किया गया है, तो यह भी कथन सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है विश्व की निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो सबसे गहरे यदि झील की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? बैकाल झील हो जाएगा। ठीक है, बैकाल झील हो जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद बैकाल झील के बाद यदि हम करेंगे तो बैकाल झील का के बाद यदि हम बात करेंगे तो तंगानिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तंगानिका हो जाएगा। ठीक है, तंगानिका जो है वह कहाँ है? तंजानिया, बुरुंडी, कांगो, जाम्बियानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। फिर हम बात करेंगे उसके बाद कौन सा हो जाएगा? तो उसके बाद हो जाएगा कैस्पियन सागर। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो हो जाएगा वोस्तोक। तो सबसे पहले यदि हम इसका बात करेंगे तो 3, 2, 4 और 1 यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। एक तरफ पर्वत के प्रकार हैं और दूसरी तरफ जो है उसके उदाहरण दिए गए हैं। चलिए बलित पर्वत की यदि हम बात करेंगे तो बलित पर्वत जो है वह एंडीज में होगा। एंडीज जो है बलित पर्वत है। ब्लॉक पर्वत की यदि हम बात करेंगे तो ब्लॉक पर्वत कौन? राइन घाटी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत की बात करेंगे तो अवशिष्ट पर्वत जो है वह गिरनार पहाड़ियाँ हैं। और ज्वालामुखी पर्वत की बात करेंगे तो किलिमंजारो है। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है, सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1, 4 यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो चलिए देखते हैं इसमें से। तो पहला दिया गया है दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। बिल्कुल यह प्रशांत महासागर का हिस्सा है। दूसरा है यह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनोई से घिरा हुआ है, यानी यह भी कथन सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यूनेस्को किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता है? तो कौन सा जो है संस्थान जीता है? तो वह जीता है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर विकसित कर रही है? तो वह कौन सी कंपनी है? तो वह कंपनी है हीरानंदानी समूह। कौन सा है? हीरानंदानी समूह। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है? अल्पकालिक नदी का उदाहरण है। तो अल्पकालिक नदी का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यदि हम अल्पकालिक नदी की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिमी मानसून अवधि के दौरान जब 1 या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मानसून विराम हो जाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अरेबिका और रोबस्टा, अरेबिका और रोबस्टा निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉफ़ी का। किसका? कॉफ़ी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल अक्षय ऊर्जा, यहाँ ध्यान देना है, अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 अगस्त को। अगला प्रश्न है हाल ही में बड़ा इमामबाड़ा समाचारों में था। बड़ा इमामबाड़ा जो था वो समाचारों में था, यह किसके द्वारा जो है बनवाया गया है बड़ा इमामबाड़ा को? तो बड़ा इमामबाड़ा को आसफ उद्दौला के द्वारा बनाया गया है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ओट्रांटो जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के बीच में है। ओट्रांटो जलडमरू मध्य जो है एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं? पहला दिया गया है उत्तरी अमेरिका माउंट एकांकुआ, पहला तो गलत है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया माउंट कोसिसकुस्को, यह सही है। तीसरा है दक्षिण अमेरिका माउंट मैकिनले, यह गलत हो जाएगा। और चौथा है यूरोप माउंट एलब्रूस, यह सही होगा। तो इस प्रकार 2 सुमेलित हैं, यानी दूसरा और चौथा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बृहद संचालन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है बृहद संचालन को गुरुत्वाकर्षण और भूम आकृति एजेंटों द्वारा सहायता प्रदान होती है।
पहला कथन गलत होगा। दूसरे कथन की बात करेंगे तो हीव, फ्लो और स्लाइड बृहद संचालन के 3 रूप हैं। दूसरा कथन सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ जो शब्द है वह संदर्भित करता है, तो वह संदर्भित करता है बुबोनिक प्लेग को। किसको? बुबोनिक प्लेग को कौन संदर्भित करता है? ब्लैक डेथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखते हैं। इसमें पहला कथन दिया गया है कि वित्त मंत्रालय पहल हेतु प्रभारी नोडल मंत्रालय है। क्या यह कथन सही है? तो पहला कथन जो है वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे कथन की हम बात करेंगे तो दूसरा कथन दिया गया है, सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल को उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है। तो यह दूसरा कथन हमारा सही होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें दिया गया है ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, बिल्कुल यह सही है। दूसरा है कि सूर्य तापमान के वितरण से के पीछे मुख्य कारक है, बिल्कुल दूसरा भी कथन सही है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था? तो भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किए थे MS स्वामीनाथन। यदि हम पूरे विश्व की बात करेंगे तो वो किए थे नॉर्मन बोरलॉग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखते हैं। पहला है, भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला चीन है, दूसरा इंडिया है, सही है। दूसरा है, चाय के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी दूसरा भी कथन हमारा सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं? यहाँ पे ध्यान देना है, कौन से जो है 2 इसमें सुमेलित हैं। तो पहला दिया गया है बुलंदशहर, इसकी स्थापना 1823 में हुई थी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ध्यान देंगे, बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा देखेंगे, संभल की स्थापना 1803 में, तो गलत है, इसका स्थापना जो है 2011 में किया गया था। ठीक है। दूसरा है मथुरा, तो मथुरा की स्थापना 1804 में, यह सही है। फिर है अलीगढ़, तो अलीगढ़ का 1997 में, यह गलत होगा। अलीगढ़ की स्थापना जो की गई थी 1803 ईस्वी में किया गया था, 1803 ईस्वी में। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए हैं? तो उसमें दर्ज किया गया है मात्र 1 का मामला। कितना? मात्र 1 मामला। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के 2021 के अपराध के आंकड़ों के अनुसार देश भर में सांप्रदायिक हिंसे के 378 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में दर्ज मामलों की संख्या केवल 1 है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ ध्यान देना है, कौन सा देश है जो लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करेगा? तो इसमें यदि हम बात करेंगे तो देखिए, मिस्र साझा करेगा, यमन साझा करेगा, सऊदी अरब भी साझा करेगा, लेकिन लीबिया इसे साझा नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 जो है वक्तव्य दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। तो इसमें देखना है कौन सा इसमें सही है, कौन इसमें गलत है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें दिया गया है, 1 मिनट देख लेते हैं। पहला दिया गया है, अभिकथन ए, सिलिकॉन वैली को डेविस गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है। पहला गलत है, अभिकथन ए गलत हो जाएगा। दूसरा है, मोजावे मरुस्थल में स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा सॉल्ट पैन स्थित है, यानी कारण हमारा आर जो है वह सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग की यदि हम बात करेंगे तो उसमें इथियोपिया हो जाएगा, जिबूती हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा, लेकिन दक्षिणी सूडान इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है?
तो कौन सा जो है वो कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अमेठी जिले का गठन हुआ था। तो अमेठी जो जिला है उसका गठन कब किया गया था? तो अमेठी जिला का गठन वर्ष 2010 में किया गया था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे ध्यान देना है, चक्रवात के केंद्र में धरातलीय वायु अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती है, बिल्कुल यह सही है। दूसरा, वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती है, दूसरा भी सही है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दो जो है सुमेलित हैं? पहला दिया गया है आम्रवर्षा कर्नाटक, यह सही सुमेलित है। दूसरा है ब्लॉसम शावर मणिपुर, यह गलत है। तीसरा है नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल, यह भी सही है। चौथा है लू तमिलनाडु, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर की बात करेंगे तो 1, 3 यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, इसमें अभी कथन ए और कारण ए आर है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम। तो पहला दिया गया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है। क्या यह कथन सही है? तो पहला कथन तो हमारा बिल्कुल सही है, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है। दूसरा है भारत में मसालों की घरेलू खपत बहुत कम है। ठीक है, तो क्या यह कथन सही है? तो यह कथन गलत हो जाएगा। तो सिर्फ तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ए सही है परंतु आर क्या हो जाएगा? गलत होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ग्लोबल ट्रेंडर्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है। ठीक है, तो यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्लोबल ट्रेंडर्स रिपोर्ट जो है वह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में बनाई जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल में। पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना जो है वह नेपाल में बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला कथन है यह प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है, यह गलत हो जाएगा क्योंकि पनामा के संकरे जलमर्मद के माध्यम से अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ा जाता है। तो पहला तो कथन गलत है। दूसरा है इसे वर्ष 1914 में खोला गया था, बिल्कुल इसे वर्ष 1914 में ही खोला गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर, इसमें से आपको देखना है कि कौन इसमें सही है। चलिए पहला देखते हैं। तो पहला दिया गया है कि विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल कटिबंधों के पूर्वी भाग में स्थित है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह जो है प्रमुख गर्म मरुस्थल उष्ण कटिबंध के पश्चिमी भाग में होता है, ना कि पूर्वी भाग में होता है। तो कभी अभिकथन ए तो हमारा गलत है। दूसरा कारण को देख लेते हैं। तो पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धारा का प्रसार शुष्क मौसम का कारण बनता है। तो कारण हमारा सही है लेकिन कथन हमारा गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिकथन ए गलत है परंतु आर जो है वह सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ संरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो यदि हम बात करेंगे जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान का, तो जल्दापाड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ है? जल्दापाड़ा यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, फिर देखेंगे हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान यह अंडमान निकोबार द्वीप में है। फिर देखेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह अपना उत्तर प्रदेश में है। और सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य यह नागालैंड में है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा इसका 1, 2, 4 और 3। 1, 2, 4 और 3। तो 1, 2, 4 और 3 यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य है? तो वह है झारखंड। याद रखेंगे कौन सा राज्य है? झारखंड। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानें यानी ITI के उन्नयन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 जिलों से। कितने जिलों से? 9 जिलों से होकर गुजरता है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिजनौर से। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित रबर उत्पादक देशों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके रबर उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसका यदि हम आरोही क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले तो भारत आ जाएगा, क्योंकि सबसे कम यहाँ पे भारत में होगा। उसके बाद फिर यदि हम बात करेंगे तो वियतनाम होगा, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद थाईलैंड। सबसे अग्रणी है थाईलैंड। तो इसलिए सही उत्तर यहाँ पे आरोही क्रम बोल रहा था, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3, 2 और 4। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर भी सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। पहला दिया गया है, एक तरफ मंदिर है, दूसरे तरफ स्थान दिया गया है। तो चलिए हम इसको सुमेलित करते हैं। तो पहला दिया गया है बांके बिहारी मंदिर। तो बांके बिहारी मंदिर कहाँ है? बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में है। कहाँ है? वृंदावन में। और फिर हम बात करेंगे द्वारकाधीश मंदिर। तो द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? मथुरा में होगा। फिर हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। और फिर बात करेंगे राम जन्मभूमि मंदिर, तो ये अयोध्या में है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 2, 4, 2, 4, 1, 3 यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यानी 117 नंबर प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। पहला दिया गया है कि स्वतंत्र भारत में SECC पहली बार वर्ष 2011 में आयोजित की गई थी। यह बिल्कुल सही है। फिर हम देखेंगे कि SECC के संदर्भ में तहत उल्लिखित सभी डेटा गोपनीय है, जबकि जनगणना के तहत सभी जानकारी सार्वजनिक है। तो दूसरा गलत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि SECC होता क्या है। तो सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना यह होता है जो कि 1931 के बाद पहली बार 2011 में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर करके आपको उत्तर को चुनना है। तो एक तरफ जो है बांध दिए गए हैं और दूसरे तरफ जो है दिया गया है नदी। तो चलिए हम मिलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे न्यूरेक बांध की यदि हम बात करेंगे तो न्यूरेक बांध जो है वह वक्ष नदी पे है। ठीक है। फिर ग्रैंड कुलिक की बात करेंगे तो ग्रैंड कुलिक कोलंबिया में है। कौन से है? कोलंबिया नदी पे है। फिर असवान की बात करेंगे तो असवान बांध नील नदी पे है। फिर करीवा बांध की बात करेंगे तो वह जाम्बेजी नदी पे है। ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 1, 4 और 3। अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ घास भूमि दिया गया है और दूसरे तरफ देश दिया गया है। तो चलिए हम मिलाते हैं। सबसे पहले बेल्ट की यदि बात करेंगे तो बेल्ट जो है वह कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। सॉरी, माफ कीजिएगा। बेल्ट कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। दूसरा है पुस्ताज। तो पुस्ताज कहाँ है? पुस्ताज हंगरी में है। फिर देखेंगे पंपास। पंपास कहाँ होगा? पंपास अर्जेंटीना में होगा। और फिर बात करेंगे डाउन्स। तो डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया का है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 2, 4, 3 और 1। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चलिए देख लेते हैं हम प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में। तो पहला दिया गया है, प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। बिल्कुल यह सही है। दूसरा है, वे उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है जहां जल साफ होता है। बिल्कुल यह भी सही है। तीसरा है, अमेजन प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह गलत हो जाएगा। तीसरा है, प्रवाल भित्तियाँ महासागरीय क्षेत्र का केवल 0.1% भाग है। बिल्कुल यह सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। देखते हैं 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यानी 121 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाल ही में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? तो वह कौन सा जिला बना है? तो वह जिला बन गया है अपना मंडला। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला, इसे 200 करोड़ की लागत से यमुना नदी के किनारे बनाया जाएगा। ये इसे यमुना नदी के किनारे तो बनाया जाएगा, लेकिन इसका जो लागत है वह 200 करोड़ नहीं बल्कि 583 करोड़ है। तो पहला तो कथन गलत है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश जल निगम और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक रियासत समझौता है। यह गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। अगला प्रश्न है, ओस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चलिए हम देखते हैं। पहला दिया गया है इसमें कि ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जलवाष्प
के संघनन से बनने वाली जल की बूंदें हैं। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की बात करेंगे तो मेघाच्छादित मौसम की स्थिति ओस के निर्माण के लिए प्रतिकूल होती है। तो दूसरा भी कथन हमारा सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से जो है एक सही सुमेलित नहीं है, उसको आपको चुनना है। चलिए देखते हैं। गंगा जो है 1 मिनट आप देखेंगे, यहाँ पे एक नदी दिया गया है, एक तरफ है गुजरती हुई जो है, वहाँ पे आपको शहर की बात किया गया है। तो एक तरफ दिया गया है नदी और दूसरी तरफ गुजरती हुई शहर। तो पहला है गंगा नदी। गंगा नदी जो है वह अनूप शहर है, बिल्कुल है, अनूप शहर से गुजरती है, यह तो सही है। दूसरा देखेंगे रामगंगा दिया गया है यहाँ पे बरेली, यह भी सही है, बरेली से गुजरती है। तीसरा है यमुना जो है बागपत दिया गया है, यह भी सही है। और चौथा है सरजू सुल्तानपुर, तो ये चौथा इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा जो है यह गलत होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित है। एक तरफ स्थानांतरण कृषि दिया गया है तो दूसरी तरफ क्षेत्र या राज्य दिया गया है। पहला हमें दिया गया झूम कृषि जो है वह पश्चिमी घाट, तो यह तो गलत हो जाएगा क्योंकि झूम कृषि जो है यह उत्तर पूर्वी राज्य में होता है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा को देखते हैं, वाल्टरे मध्य प्रदेश, तो क्या यह सही है। तो वाल्टरे मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि राजस्थान में होता है, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा यदि हम बात करेंगे पूनम कृषि जो है कहाँ किया जाता है, तो पूनम कृषि यहाँ उड़ीसा दिया है, यह भी गलत है। पूनम कृषि जो है यह केरल में किया जाता है, तो सी भी गलत है। डी दिया गया खील जो है हिमालयी क्षेत्र, तो बिल्कुल खील जो है हिमालयी क्षेत्र में जो है कृषि किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 126 नंबर प्रश्न है, निक्सटामलाइजेशन तकनीक संदर्भित करता है। तो चलिए देखते हैं हम इसको। तो यह जो है तकनीक किसको जो है संदर्भित करेगा, तो यह जो है मेसो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि को। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नव स्वीकृत उत्तर प्रदेश जल शुल्क नियमावली 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो पहला दिया गया है जल का शुल्क 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देना होगा, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है लखनऊ और वाराणसी में जल का शुल्क नहीं लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, यह लिया जाएगा, तो दूसरा गलत है। तीसरा देखेंगे जल शुल्क विकास प्राधिकरण के बाद बाहर देय नहीं होगा, तो यह सही है। फिर है वर्तमान निर्मित क्षेत्र में अतिरिक्त निर्माण पर जल शुल्क भी देय होगा, यह भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मध्यमंडल किस ऊंचाई पर पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 से 90 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे, सबसे पहले हो जाएगा इसमें कौन, नेपाल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो श्रीलंका होगा। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो कौन होगा, भूटान हो जाएगा। फिर सबसे छोटा मालदीव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 या ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत विमानन के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। अगला प्रश्न है, 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर असगर बजाहत को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित शिक्षकों में से किसे चुना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुर्शीद अहमद को। किनको चुना गया है, खुर्शीद अहमद को। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्बोस्टेस्टस। कौन सा होगा, निम्बोस्टेस्टस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बखीरा झील। अगला प्रश्न है, आम्रपाली आम की एक किस्म है, यह किस का संकरण है। तो आम्रपाली जो आम है वो किसका संकरण है, तो वह है नीलम और दशहरी आम का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मारीजुआना की खेती करने और उसे रखने को वैध घोषित किया है। तो कौन सा देश है, वह है थाईलैंड।
अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ की है। कहाँ की है रूपल चौधरी? तो रूपल चौधरी जो है वह मेरठ की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है मैदानी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 43%। भारत का लगभग 43% क्षेत्र जो है वह मैदानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा, यहाँ ध्यान देना, जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो चलिए हम देखते हैं इसमें से। पहला है, ये मृदा अनाज और दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श है। बिल्कुल, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, जलोढ़ मृदा को पूर्वी तटीय मैदानों में देखा जा सकता है, यानी दूसरा भी कथन हमारा सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भौगोलिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है, पामीर पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, दक्षिण कोरिया को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दक्षिण कोरिया को नहीं बल्कि जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पे मिलान करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तंपारा झील कहाँ है? तो तंपारा झील उड़ीसा में है। फिर देखेंगे यशवंत झील, तो यशवंत झील जो है मध्य प्रदेश में है। फिर देखेंगे ठाणे क्रीक, तो यह महाराष्ट्र में है। और चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य, यह तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 3, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तालों का शहर कहा जाता है? तो तालों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलीगढ़ को। तालों का शहर किसे कहा जाता है? अलीगढ़ को। अगला प्रश्न है, अवनलिका अपर्दन संबंधित है। अवनलिका जो अपर्दन है वह किससे संबंधित है? तो वह है जल से संबंधित। अगला प्रश्न है, सूची 1 को यहाँ सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ बांध परियोजना दिया गया है, दूसरी तरफ उसके नाम दिए गए हैं। चलिए हम उसको मिलान करते हैं। तो पहला दिया गया है इसमें राजघाट बांध परियोजना। तो राजघाट जो बांध परियोजना है वह कहाँ है? तो वह हो जाएगा आपको ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर यानी बेतवा नदी पे। फिर देखेंगे माता टीला बांध परियोजना जो है वह झांसी में है। झांसी में बेतवा नदी पे ही है। फिर देखेंगे मूसा खंड बांध। तो मूसा खंड बांध जो है वह चंदौली में है। कहाँ है? चंदौली में है। यह कर्मनासा नदी पे है। और बात करेंगे कन्हर बांध का, तो कन्हर बांध जो है वह सोनभद्र में है। कहाँ है? सोनभद्र में है। सोनभद्र में कन्हर नदी पे है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 2, 3 और 1। अगला प्रश्न है, संयुक्त वन प्रबंधन यानी JFM कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला दिया गया है, संरक्षित और संरक्षित न किए गए गैर संरक्षित वनों का प्रबंधन। पहला तो इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, सरकार और स्थानीय समुदायों का संयुक्त प्रयास है। बिल्कुल, दूसरा कथन इसमें सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत गौरव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें से। तो पहला इसमें दिया गया है कि इस योजना के अंतर्गत ट्रेन केवल निजी कंपनियों द्वारा ही संचालित किए जाएंगे। तो पहला कथन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रेनों को थीम आधारित सर्किट में निजी भागीदारी और IRCTC दोनों द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे कथन की बात करेंगे तो भारत गौरव ट्रेन थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है। बिल्कुल यह सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 जो है वह गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी। तो वो कहाँ किया जाएगा? तो वह किया जाएगा अपना उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्योक नदी को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिची में। कहाँ? त्रिची में हो जाएगा। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 21 अगस्त 1993 को त्रिची में
राष्ट्रीय किला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा त्रिची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं? तो यदि हम इसमें सीमा बनाने की बात करेंगे तो वो कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाएंगे, रूस बनाएगा सीमा। ठीक है, रूस का सीमा उससे लगेगा, और किसका लगेगा? तो और लगेगा इसका तुर्कमेनिस्तान का। जॉर्जिया, इराक का इससे कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 1 और 2, यानी ऑप्शन ए। केवल 1 और 2 सही है। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग 150 प्रश्न को यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व किए हैं। आपको इसमें कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और यह वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।